स्वीकार धर्म गुण माया रचते बहुविध रूप आकार। देश विनाशक भगवन तुमको करते नमन है बारंबार। तत्व ज्ञान से होता जग में तत्व ज्ञान ही मोहि आधार। कमल नाभ ही पंकज मार्ग वासुदेव तुम कृष्ण साकार। कमल कुसुम से कंठ सुशोभित पीत वसन जमि श्यामकार। देश विनाशक भगवन तुमको करते नमन है बारंबार। देश विनाशक भगवन तुमको करते नमन है बारंबार। अज्ञ जीव की क्लेश नाश को निर्गुण गुणमय रूप आकार। मन तन चिंतन निद्र रूप में चित्त दोष जग विलय आधार। अंतर्यामी तुम हो भगवन जीव हृदय रूप दर्शन द्वार। सुनासक भगवन तुमको करते नमन है बारंबार। देश विनाशक भगवन तुमको करते नमन है बारंबार। करते नमन है बारंबार। करते नमन है बारंबार। पुरंजनोपाख्यान। तो जब प्राचीन वर्गी जो निरंतर यज्ञ कर रहे थे तो उनको आकर के नारद जी ने समझाया, कहा कि वे यज्ञ में जो तुम पशु बलि देते हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो सब वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अपना प्रतिशोध लेने के लिए। तो जब तुम यहाँ से जाओगे शरीर को छोड़ करके तो सब जिन जिन पशुओं की तुमने बलि दी है वो सब अपना बदला लेने के लिए तैयार बैठे। तो इसलिए कहते हैं कि कहा कि ऐसा कैसे। कई लोग आजकल भी कहते हैं ना पुनर्जन्म नहीं मानते, या वेस्टर्न कल्चर तो उसको मानता ही नहीं है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है उस हमारी संस्कृति का जो स्तंभ है, आधार है, वो क्या है? वो यही पुनर्जन्मवाद। सबसे मजबूत अगर स्तंभ है हमारी संस्कृति का वो है पुनर्जन्मवाद। तो इसलिए कहते हैं कि भाई मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। नारद जी वहाँ समझाते हैं, कहते हैं कि वे पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का राजा था और उसका एक मित्र था अभिज्ञान, और दोनों जो है तो रहते थे। और जो पुरंजन था, और ये पुरंजन वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं, जीव की ही कथा है। पुरंजन का पुरम जयति कर्मणा तत्फलम भोक्तुम पुरम जनयति इति मायायाम राजमानो जीव पुरंजना। तो कर्म और उसके फलों का जो भोगता, उस कर्म फलों को भोगने के लिए पुरम जनयति, जो तो एक पकड़ता है। जो हम लोग भी घर बनाते हैं, सब बनाते हैं किसके लिए? कर्म फल भोग के लिए तो बनाते हैं। भाई आपने मकान बनाया, चाहे वो 1 मंजिला हो, 2 मंजिला हो, 10 मंजिला हो, तो उसके साथ भी अपेक्षाएं क्या होती?
कोई ऐसा रूम होगा, ऐसा कमरा होगा, ऐसा घर होगा, तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो जो कुछ भी करते हैं वो किसके लिए? भोग भोगने के लिए या मोक्ष के लिए? हम सब भोग भोगने के लिए सब कुछ करते हैं। भोग भोगने के लिए हम सब करते हैं, तो इसलिए वो जीव की कथा है। तो और उसका मित्र अविज्ञात, जिसको आप बोलते हैं ना छठी इंद्री, वही अविज्ञात मित्र है, सिक्स्थ है, वही आत्मा। क्योंकि हर बात का बोध, उसका आभास, सही गलत का आभास देने वाला कुछ न कुछ अंदर है कि नहीं। अब यह है कि उसकी आवाज़ को हम कितना सुनते हैं। अगर वो आवाज़ सुनना हमने शुरू किया तो धीरे धीरे वो पकड़ में आ जाएगी, और उसको हमने तिरस्कृत करना शुरू किया तो धीरे धीरे फिर वो आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाए। तो कहते हैं इसलिए वो भोग कामना को लेकर के जो पुरंजन था वो उससे अलग हो गया। मित्र अभिज्ञात का उसने त्याग कर दिया और विचरण कर रहा था। तो एक दिन एक जगह उसको एक सुंदर स्त्री मिली और उसके साथ सेवक 10 सत वनिता नायक। 10 इंद्रियां जिसके सेवक, 10 उसके सेवक थे और 100 उसके एक मुख्य, और उसके अंदर में फिर अर्थात एक एक सेवक के अंदर में फिर 10-10 सेवक, और 55 पन्नग बल रक्षक, और उसके पूरी की उसकी रक्षा करने वाला सर्प, 5 मुख वाला सर्प, और उसकी रक्षा करता था। तो ऐसी एक युवती को देखा। और वो युवती कौन? और वो युवती कौन है? आपका यही शरीर। तो जो सेवक हैं 10, और 10 सेवक आपकी 10 इंद्रियां हैं, और उनके सेवक इंद्रिय वृत्तियां, एक एक इंद्रिय के साथ 10-10 प्रकार की वृत्तियां, और इसकी रक्षा करने वाला 5 मुंह वाला सर्प, 5 प्राणात्मक वृत्ति, 5 प्राण की वृत्ति, 5 प्राण वृत्ति। तो उसको देखा तो उसके साथ पुरंजन का विवाह हुआ। और जब उसका विवाह हुआ तो एक दूसरे का अनुमोदन करके वो जीवन का भोग भोगने लगे। और वो जो पुरंजन था और उसके जो नगर के जो रक्षक थे वे 2 अंधे नागरिक, निर्वाक और पेशस्कृत नाम के 2 अंधे नागरिक। तो उनकी सहायता से वो सब कुछ वो कार्य करता था। तो एक दिन वो जो तो शिकार के लिए वन में गया, वहाँ से आने में विलम्ब हुआ तो उसकी जो रानी थी वो कुपित हो गई। और जब कुपित हो गई तो दोनों फिर अलग अलग हो गए। और फिर जो है तो समय के साथ पुरंजनपुर पर चंडवेग का आक्रमण, चंडवेग मृत्यु, काल कन्या का भी वहाँ वर्णन है। क्यों ये जो आपकी पुरी है इस पर काल कन्या का आक्रमण तो है। और जो है तो जब इस क्रम से अंतिम समय आया
अंत समय मन वनिता चिंतन, और अंत समय में फिर वो जो पुरंजन था वो स्त्री का ही चिंतन करता रहा, तो फिर अगले जन्म में फिर उसको फिर वही स्त्री योनि की प्राप्ति हुई। और जब फिर अगले जन्म में फिर वो स्त्री का जीवन की प्राप्ति हुई। तो वहाँ फिर उसका तो मलयध्वज अर्थात विदर्भपुरी में फिर उसका विदर्भ पुत्री के रूप में फिर अगला जन्म उसका हुआ पुरंजन का, और उसको मलयध्वज नाम का पति मिला, वीर था जो, और जो है तो समय के साथ फिर राज्य पुत्रों को सौंप करके जो मलयध्वज था वो मलय श्रृंग पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। और ये जो विदर्भी पूर्व का पुरंजन स्त्री के रूप में दूसरा जन्म हुआ, तो वो भी पति के साथ तपस्या करने के लिए गए, और शरीर का तो एक न एक दिन समापन होना ही है। तो वहाँ तप करते करते पति का शरीर पूरा हुआ, तो फिर वहाँ ये रुदन करने लगी। तो तब जो है तो वहाँ वो मित्र अभिज्ञात ने आके उनको समझाया, सुप्त पुरुष यह कौन यह भद्रे, तुम क्यों हो करती रुदन विलास। कहा ये कौन है जिसके लिए तुम रो रही हो, तुम कौन, तुम हो कौन, किसकी पुत्री, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, क्या तुम भूली मित्र अभिज्ञात। कहा तुम क्या अपने मित्र को भूल गए। और फिर वहाँ वो याद दिलाते हैं, अर्थात जो आत्मबोध है, चिंतन है, तो भी जो तो इस संसार के बंधन से मुक्त हो करके फिर संसार बंधन से मुक्त, इस तरह से चतुर्थ स्कंद की कथा यहाँ पर पूर्ण। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, मनु शत्रुपा के जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की कथा पीछे सुन के आए ध्रुव चरित्र में। और यहाँ जो है तो अब भरत चरित्र, मुख्य तो वही है भरत चरित्र। तो तब राजा परीक्षित वहाँ सुखदेव जी से यहाँ प्रश्न करते हैं पंचम स्कंद में, कहा कि वे जो प्रियव्रत थे वो तो अवधूत थे, वो तो विरक्त थे, तो फिर राज्य कार्य में कैसे उनकी प्रवृत्ति हुई। तो कहा कि वे, सुखदेव जी उसका उत्तर देते हैं, कहा कि भाई तुम्हारा कहना ठीक है, प्रियव्रत के मन में तो कोई राज्य कामना आदि कुछ थी नहीं, लेकिन पिता की आज्ञा थी, पिता की आज्ञा से उन्होंने राज्य भोग को स्वीकार किया। और भोगा जीवन तमाच्छादित जग भोगों में किया विचार, कहा कि वे संसार के इसमें तो जीवन में तमोगुण की अधिकता बढ़ जाएगी, इसलिए शासन तो करते थे, कैसे निर्विकार वह शासन करते, किसी प्रकार की माया ममता राग द्वेष उसमें
नहीं था, निर्विकार वह शासन करते। और उनके मन के जो संशय थे का उन सारे संशयों की निवृत्ति नारद जी ने की। और जो संशय नहीं दूर हुए तो फिर ब्रह्मा जी ने, पिता ब्रह्मा जी ने उनके सारे संशयों की निवृत्ति की। तो क्या उपदेश तो बहुत लंबा है कि नहीं? जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसके लिए तो कम से कम 1 महीने का सत्र रखें, कम से कम 2-3 घंटे रोज का, तो तब जाके पूरा होगा। तो इसलिए वो उपदेश देते हुए ब्रह्मा जी एक बात स्पष्ट करते हैं, मन इंद्रिय बल शत्रु जयी को। जीवन में शत्रु कौन है? मन और इंद्रियों का जो बल है, यही शत्रु है सबसे बड़ा। क्योंकि अध्यात्म साधना की ओर यही नहीं जाने देता है। क्योंकि मन परमात्मा के चिंतन की ओर ज़्यादा आकर्षित या संसार की ओर, तो स्वाभाविक है संसार की पता है, लेकिन फिर भी संसार की जो कामनाएं वो छूटती नहीं। इसलिए मन इंद्रिय बल शत्रु जयी को भोग नहीं है विचलित करते। इसलिए ब्रह्मा जी इनको उपदेश देते हैं कि वे जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर लिया, फिर संसार के भोग, संसार का वैभव उसको विचलित नहीं कर सकता। और ज्ञानी साधक देह दुर्ग में काम जयी बन विचरण करते। जो ज्ञानी हैं, जो साधक हैं, कहते हैं किला तो यही शरीर ही, विचरण तो इसी में करना है, लेकिन अब कैसे विचरण करना है? एक सामान्य व्यक्ति इस देह की आसक्ति में बंध करके विचरण करता है, और जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं वो उस आसक्ति से रहित होकर के इसमें विचरण करते हैं। तो इसलिए आसक्ति से रहित होकर के जो विचरण करता है वो इसके जीवन के सौंदर्य का आनंद उठाता है, और जो आसक्त रहता है वो आनंद का भी अनुभव नहीं कर पाता। सुख के क्षण में भी वो दुखी। सुख मिला तो हाय इतना कम क्यों मिला, और ज्यादा क्यों नहीं मिला। जो भी जीवन में सुख आया उस सुख का भी आनंद उठा पाए क्या? क्यों वहाँ और लालसा भी, इतना क्यों मिला, और ज्यादा मिलना चाहिए था। सुख मिला तब भी दुखी, और दुख में तो दुखी हैं। और जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं वो सुख है तब भी वो आनंद में, दुख है तब भी वो आनंद है। तो इसलिए वहाँ जो तो उनको कहते हैं कि वे प्रियव्रत को कहा कि तुम जो तो शत्रुजयी बन करके राज्य का शासन करो। तो पिता की आज्ञा, ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करके प्रियव्रत राज्य करने लगे। और बर्हिष्मती के संग विवाह हुआ तो उनके 10 पुत्र हुए। और कहते हैं 11 करोड़ वर्षों तक उन्होंने शासन किया। अर्थात वो जो वंश परंपरा उनकी चली, मतलब एक व्यक्ति इतने वर्षों तक रहा ऐसा नहीं, बल्कि उनकी वो जो वंश परंपरा चले तो 11,000 करोड़ वर्षों तक उनका वो शासन था। और उनके 2 पत्नियां, तो दूसरी पत्नी के 3 पुत्र थे। और उनके जो नाम जो है तो तीनों मनवंतरों के नाम पर उनके नाम थे। और जो है तो प्रियव्रत ने जो पृथ्वी है इसको अपने 7 पुत्रों में बांटने के लिए इसके 7 भाग किए, और एक भाग, एक उसका राज्यभार एक पुत्र को सौंपा। और अपनी पुत्री का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ किया, तो जिससे देवयानी का जन्म हुआ।
और फिर वो भगवत आराधना में लीन हो गए। तो उसी क्रम में आग्नेय का चरित्र, फिर राजा नाभि का चरित्र, और फिर उसके बाद ऋषभदेव जी का, जिन ऋषभदेव जी को जैनी लोग अपने प्रथम तीर्थंकर के रूप में मानते हैं, तो उनका राज्य शासन। तो जो ऋषभदेव थे और ऋषभदेव के ऋषभदेव जो है तो बड़े तपस्वी थे, तो उनके जो है तो 100 पुत्र हुए। और आत्म सामर्थ्य से, आत्मशक्ति से जो है तो उन्होंने पृथ्वी का पालन किया। और उस समय तक ये जो अपना भारतवर्ष है, इसका नाम था अजनाल। तो पुराना जो नाम है वो अजनाल। और उनके पुत्रों में से श्रेष्ठ जो ज्येष्ठ भरत, तो उन भरत के नाम पर फिर भारत पड़ा। और हमारे यहाँ संस्कृति में 3 भरत, और तीनों एक एक विधा के प्रति। जो रामानुज भरत, राम के भाई भरत, वो त्याग और तपस्या के प्रतीक। और शकुंतला पुत्र जो भरत है वो शौर्य के प्रतीक। और यहाँ जो भरत हैं वो ज्ञान के प्रतीक। तो ये 3 जो भरत हुए, 2 ज्ञान के प्रतीक हुए। तो उनके जो 100 पुत्र हुए, तो इनमें से जो 9 थे वो तो ज्ञानी हो गए, तपस्वी हो गए। उनकी 11वें स्कंद में 9 योगीश्वरों के रूप में उनकी कथा आएगी। और 80 जो थे वो कर्मकांडी हो गए। और 81 जो पुत्र थे वो कर्मकांडी हो गए। वो जो तो यज्ञ करते हुए शुद्ध होकर के वो ब्राह्मण बन गए। और जो ऋषभदेव थे वो पूर्ण ज्ञानी थे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने जो तो, और जो ऋषभदेव थे, जब ज्ञान हो गया तो उनकी साधना में कोई विघ्न न डाल पाए। तो इसलिए वो जो है तो एकांत में रहते थे। अब लेकिन लोगों की आदत है, जहाँ भी हमको पता लगा भी कोई ज्ञानी तपस्वी महापुरुष है, तो तुरंत हम आशीर्वाद लेने वहाँ पहुँच जाते हैं कि नहीं। हमें आशीर्वाद मिल जाए, बस हमको कुछ करना न पड़े। तो अब जो है तो लोगों से दूर बचने के लिए, कि उनकी साधना में कोई विघ्न न पड़े, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो नग्न रहना शुरू कर दिया। पहले नग्न रहना शुरू कर दिया। फिर भी लोग नहीं माने तो अपने शरीर में मल मूत्र लगाने लगे। मल मूत्र अपने शरीर में लगाने लगे ताकि लोग उनसे दूर रह सकें। लेकिन उनकी उस जीवन वृत्ति को आधार बना करके जैनियों में दिगंबर, भाई नग्न रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो क्यों नग्न रहते हैं? कब ऋषभदेव जी नग्न रहते थे। लेकिन ऋषभदेव के नग्न रहने का जो कारण था वो तो यह था कि उनकी जो आत्म साधना है, उसकी ज्ञान साधना में कोई किसी प्रकार का विघ्न न डाल सके। लेकिन फिर उसका अनुसरण नहीं करते गए। तो इस तरह से ऋषभदेव का चरित्र
और उसी क्रम में फिर आता है जड़ भरत का चरित्र। तो यहाँ तक द्वितीय दिवस की कथा पूरी होती है। तो आज हमारा तीसरा दिवस है। अब यहाँ से हम अब तीसरे दिन की कथा यहाँ से आरंभ होती है। तो सबसे पहले उसमें भरत चरित्र, तो भरत चरित्र की कथा आरंभ करें तो उससे पहले जैसे अपना एक व्यवस्थक्रम हमने रखा है कि भाई बीच में थोड़ी देर का विश्राम लेने का, कि जिसमें आप लोगों को भी बाथरूम वगैरह किसी को अगर जाना हो तो जा सकते हैं। तो उस बीच में अपने भजन मंडली आप लोगों को एक भजन सुनाएगी, तो उसके बाद फिर कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दान, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन। श्री राधा राधा रटत ही और शब व्याधा मिट जा। श्री राधा राधा रटत ही और शब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म किया आपदा श्री राधा नाम लियो सो जा। शिवा की भी हरिलाल की जय हो। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, ओ सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर।
जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो वहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। ओ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, तुझे जाना पड़े वहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। हरि बोल। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले, कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले, कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले, कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, ओ इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। ओ दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, हाँ दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, तुझे जाना पड़े वहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। हरि बोल।
हंस कभी किसी पर न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, ओ ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो वहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, हाँ दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल तुझे जाना पड़े वहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। ओ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। हाँ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। शिवा की बिहारी लाल की जय हो। ऋषभदेव जी की कथा पूरी हुई और उसी क्रम में आता है भरत चरित। और राजर्षि भरत के बारे में आप सब लोग जानते हैं। कथाएं तो मैंने कई बार कहा कि कथाएं तो आप सब लोगों को मुझसे भी ज़्यादा याद होंगी। अपने को तो देखना पड़ता है प्रसंग। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पूरी भागवत का कथाक्रम याद ही होगा। तो जो जड़ भरत जी, जिनका बाद में नाम पड़ा जड़ भरत, और ऋषभदेव जी की आज्ञा से जड़ भरत जी का विवाह पंचजनी नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। और राजर्षि भरत एक सात्विक प्रवृत्ति के साधक थे, निरंतर साधना में प्रवृत्त रहते थे। अपना राजपाट अपने पुत्रों को दे करके तपस्या के लिए वन में गए। तो कहाँ? चक्र नदी के पावन तट पर। चक्र नदी गंडकी नदी, गंडकी नदी जो नेपाल में है, जहाँ शालिग्राम जिसमें से निकलते हैं, तो उस नदी का नाम चक्र नदी भी है। तो चक्र नदी के तट पर और कहाँ? पुलह पुलस्त्य आश्रम भक्ति निकेतन। नदी तो बहुत लंबी है, तो कौन से स्थान पर तपस्या करने गए? तो कहा जहाँ महर्षि पुलह और पुलस्त्य का आश्रम था, और उस जगह का नाम है चक्र तीर्थ। आजकल उसको देवघाट बोलते हैं। तो उसका जो पौराणिक नाम है वो है चक्र तीर्थ। तो वहाँ पर जाकर के वो तपस्या करने लगे। और सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य के उपासक थे, तो सूर्य उपासना वहाँ पर करते थे। एक दिन
एक मृगवधू हिरणी पानी पीने के लिए वहाँ नदी के किनारे आई, तो इतने में सिंह की गर्जना उसने सुनी। तो उस गर्जना से भयभीत होकर के और छलांग लगाई, तो नदी तो उसने पार कर ली, लेकिन नदी पार करते ही जब उस पार गिरी तो कहते हैं उसका जो गर्भ था गर्भ पतन हो। और वही नदी के किनारे संध्या वंदन करके सूर्य को अर्घ दे रहे थे राजर्षि भरत। तो उनके सामने ही घटना हुई, तो उन्होंने देखा तो नवजात शिशु पानी में छटपटा रहा था। तो मनुष्य का धर्म है, तो मानव धर्म के नाते उन्होंने उस शिशु को जल से बाहर निकाला। तो उसकी माँ की तो वही मृत्यु हो गई। तो उन्होंने उसको साफ सूफ किया और किया। तो अब विचार करने लगे भाई क्या करूं, अगर इस नवजात शिशु का त्याग कर दें तो वो भी पाप है, और पालन कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो है तो मानव धर्म की रक्षा है, तो कहा कि भाई अब तो मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो उसको शिशु को और जो भी उनके पास धोती वगैरह रही होगी उसमें लपेट करके अपनी कुटिया में ले आए। अब उसके लिए भाई कर्तव्य कर्म में लाए, तो फिर उसके लिए हरी हरी घास लाना और करना। तो धीरे धीरे उनके जो नित्य कर्म थे वो छूटने लगे। और जो व्यक्ति राजपाट संसार का सारा वैभव त्याग करके आया था, अब उस हिरण के बालक के प्रति उनके हृदय में फिर मोह प्रकट हो गया। और उस मोह का परिणाम यह हुआ कि जब जीवन का अंतिम समय आया, बस वही मृग की छवि सामने आई। और जो आजकल भ्रांतियां फैलाते हैं ना, बहुत, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत से हैं भ्रांतियां फैलाने वाले कि भाई तुम स्त्री हो तो अगले जन्म में भी स्त्री बनोगे, पुरुष हो तो अगले जन्म में भी पुरुष बनोगे। तो केवल ये आप लोगों को गुमराह करने की बातें हैं, उसके पीछे न कोई शास्त्रीय सिद्धांत है और न कोई तर्क है। तो इसलिए भगवान ने भी गीता में स्पष्ट किया कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कहते हैं जिस भाव का स्मरण करते हुए आप शरीर छोड़ेंगे, अगले जन्म में फिर वही शरीर मिलेगा। सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। कहते हैं तीन चीजें आपकी जो है तो उसी समय निश्चित हो जाती हैं। क्या क्या? जाति आयु भोगा। जाति माने जन्म, आयु, आयु कितनी होगी, और भोग, जीवन में कितना सुख दुख आपको मिलेगा, ये शरीर छोड़ने के पहले ही निश्चित हो जाता है। क्यों? जब तक ये निश्चय नहीं होगा आपका प्राण नहीं। और ये निश्चय होने के लिए कोई बहुत लंबा समय चाहिए ऐसा नहीं, सेकंड, मुश्किल से 1 सेकंड के समय में। और उधर जो है तो राजर्षि भरत, उनका भी क्या हुआ, तो नित्य निरंतर मृगस्य सुचिंतन अंत क्षमय मृग छवि साकार। नित्य निरंतर उस मृग का चिंतन करते करते अंतिम समय में भी वही छवि आई।
और आजकल लोग घरों में क्या रखते हैं, और उसका चिंतन तो अंतिम समय में फिर छवि कौन सी आएगी। जैसा आपका चिंतन होगा वैसी छवि आएगी, उसके अनुसार फिर अगला शरीर मिलेगा। भी पुरंजनोपाख्यान में भी वही बात बता के आए। और जब तो उस अंतिम समय के स्मरण के फलस्वरूप फिर अगला जन्म उसी मृग के रूप में हुआ। लेकिन उनकी साधना, उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी, कहते हैं वो पूर्व की साधना का ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। कहते हैं पूर्व जन्म में जो आपने साधना की या इस जन्म में जो आप साधना करेंगे वो नष्ट नहीं होगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम, आपका वो बुद्धि संयोग वैसा ही बनेगा पूर्व जन्म की साधना के अनुसार, और उसी के आधार पर फिर आपका नया जन्म जीवन का आरंभ होगा। तो उधर राजर्षि भरत का भी अगला जन्म फिर मृग के रूप में हुआ, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति थी। तो वहाँ भी शास्त्रकार कहते हैं उन्होंने हरी घास खाना बंद कर दिया, बस सूखी सूखी घास खाते, कहीं उसमें भी फिर मोह न हो जाए। और जब मृग जीवन के अवसान का समय आया तो पूर्व स्मृति के आधार पर वही चक्र तीर्थ की ओर वो चल पड़े, और जो है तो पुलह और पुलस्त्य आश्रम के तट पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, मृग शरीर का। और फिर तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। गोत्र अंगिरा विप्रवेदविद, पुत्र सहोदर नौ प्रशु। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण, उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से उनके 9 पुत्र थे और दूसरी पत्नी से एक पुत्री और एक पुत्र भरत एक प्रकार से। और जो भरत थे बचपन से ही उस परमात्मा के चिंतन में लगे रहते थे, और जड़ अंध बधिर सम जीवन यापन। कहते हैं जैसे एक जड़ माने मूर्ख, तो कैसे जीवन का चल रहा था कि सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में जैसे मूर्ख व्यक्ति हो, बहरा हो, और कोई कुछ भी कहे उनको उससे कोई मतलब ही नहीं था, वो तो अपने चिंतन में लगे रहते थे। और जो पिता है उनको भी बड़ी चिंता कि भाई ये बालक कैसा है, क्योंकि बचपन से ही उनको अगर खिला दिया तो खा लिया, नहीं खिलाया तो भी कोई चिंता नहीं, किसी ने कपड़े बदल दिए तो ठीक, नहीं बदले तो भी ठीक। और जो पिता है उन्होंने उनको शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन उनको तो उससे कुछ लेना देना था ही नहीं। तो इस तरह से एक दिन जो पिता हैं वो भी चले गए। अब जो भाई लोग थे वो सब भरत का अपमान करने लगे, और जड़ भरत को उससे कुछ लेना देना ही नहीं था। इसलिए दैव वृत्ति से जो भी मिलता, जहाँ मिल गया, कहीं से मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं। और जैसे सामान्य लोगों की प्रवृत्ति होती है, भाई किसी ने कुछ अन्न देना पता है आसपास में, तो चलो भाई इससे ये काम करा लो, किसी काम में लगा देते थे, चलो वो भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं।
तो इस तरह से और चलता रहा। और फिर एक बार उनके भाइयों ने कहा चलो इसको कम से कम भाई खेत में बैठा दो, वहाँ रखवाली करता रहेगा, भाई पशु पक्षियों को भगाते, इनको वहाँ भी कोई मतलब नहीं, वीरासन पर आराम से बैठे, पशु आ रहे हैं फसल खा रहे हैं, खाने दो, पक्षी आ रहे हैं खा रहे हैं, खाने दो। और उधर एक नराधम दस्यु पुत्र कामना करता नरबलि था एक, तो एक जो तो डाकू पुत्र की इच्छा से नरबलि यज्ञ कर रहा था। और बलि देने के लिए जिस आदमी को उसने पकड़ के रखा था, वो दैव योग से वो बंधन से मुक्त हो गया, भाग गया। और भाग गया तो अब बलि देने के लिए आदमी चाहिए। तो जब वो भाग गया तो उसने सेवकों को कहा भाई दूसरा आदमी ढूंढ के लाओ। सेवक गए तो देखा ये तो खेत में बैठे हैं वीरासन पर, एकदम निश्चिंत और हट्टा कट्टा शरीर, एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर। कहा भी नहीं ये ठीक रहेगा। और उनको लेके चले तो ठीक है। अब जो मूर्ति थे उसके सामने बैठाया, भाई पूजा की, तो ये तो अपने मस्ती से बैठे हैं, खाने के लिए फल फूल आदि रखा, भाई अपना आराम से कर रहे हैं। तो जो दैत्य था वो दस्यु डाकू जो था वो भी बड़ा खुश हुआ, भाई ऐसा आदमी कि भाई बलि के लिए किसी को पकड़ के लाओ तो रोएगा चटपटाएगा, तो ये तो कुछ करता ही नहीं है, आराम से इसको खिला रहे हैं तो खा भी रहा है मस्ती से। तो बड़ा खुश हुआ। और जब समय हुआ उसका, तो जैसे ही वो नरबलि देने के लिए तैयार हुआ, कहते हैं उसी समय जो सामने मूर्ति थी, उस मूर्ति से देवी प्रकट हुई। देख कृत्य यह अधम दस्यु का, ब्रह्म तेज से हुआ दग्ध तन। प्रकटी देवी मूर्ति फोड़ कर, कोप विभूषित देवी आन। तो जो सामने मूर्ति थी उस मूर्ति को फोड़ करके वहाँ देवी प्रकट हुई। और जो असुर वंश था, कहते हैं वो दैत्य वंश का पूरा संहार कर दिया, लेकिन फिर भी देवी का कोप शांत नहीं हुआ। और जो वो कटे हुए सिर थे, खंडित मस्तक कंदुक क्रीड़ा, करके करती क्षोभ संहार। वो जो कटे हुए सिर थे, कहते हैं उन्हीं को जो तो पैरों से ठोकर मारने लगे। इसलिए जो फुटबॉल का आरंभ हुआ ना, कहते हैं वहीं से हुआ। फुटबॉल का जो खेल है वो वहीं से शुरू हुआ। क्यों जो देवी जितने कटे हुए सिर से उनको आवेश इतना ज़्यादा कि वो जो है तो पैर से उनको ठोकरें मारने लगे। तो इसलिए यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि वे जो आत्मज्ञानी तत्वज्ञ महापुरुष हैं, कहते हैं उन पर किया हुआ अत्याचार परमात्मा कभी सहन नहीं करता। सामान्य व्यक्ति उसके ऊपर अगर आप कोई अत्याचार करते हैं तो वो संभव है एक बार के लिए थोड़ा टल जाए, क्षमा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर के पास क्षमा नहीं है। हम लोग तो भगवान से माफ़ी मांगते हैं, कभी कोई त्रुटि हो जाए तो भगवान से कहते हैं भगवान हमको माफ़ कर देना। लेकिन ईश्वर के पास भी क्षमा का अधिकार नहीं है। महाभारत युद्ध को देखो, भगवान ने किसी को क्षमा किया क्या? किसी को क्षमा नहीं किया, क्योंकि क्षमा का अधिकार परमात्मा ने मनुष्य को दे के रखा है।
मनुष्य के अतिरिक्त क्षमा करने का अधिकार संसार में और किसी भी प्राणी के पास नहीं है। क्योंकि जो पशु हैं, पशु के अंदर प्रतिहिंसा का भाव, और अगर हमारे अंदर भी वो प्रतिहिंसा का भाव है तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी हम उस पशु वृत्ति से ऊपर अपने को नहीं उठा पाए। प्रतिशोध की भावना, प्रतिहिंसा की भावना। और इसकी एक सच्ची घटना जो हमने सुनी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है। बनारस में हम लोग जब पढ़ने गए तो उस समय हमने वो कहानी वहाँ सुनी थी। तो अभी तो खैर वहाँ विश्वनाथ मंदिर आपको दर्शन करने जाना हो तो अभी तो खुला रास्ता हो गया, लेकिन पहले बड़ी तंग गलियाँ थी, उसमें 2 आदमी निकलना भी मुश्किल होता था। और वहाँ सांड वगैरह तो घूमते ही रहते हैं। तो एक बार कहते हैं एक कोई श्रद्धालु, उसने दशाश्वमेध घाट के पास से तो दर्शन करने जा रहा था, तो उसने फूल माला और प्रसाद वहाँ से लिया, और वहीं एक सांड घूम रहा था। तो अब पता नहीं क्या उसको, उसकी फूल माला उसको पसंद आई, वो उसके पीछे पीछे, और वो जो भक्त था उसको पता नहीं, वो तो अपनी रफ्तार से वो चलता गया, और उसके पीछे पीछे वो सांड भी चलता गया। तो रास्ते में उसको मौका नहीं मिला। अब जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा भक्त, तो चप्पल वगैरह उतारने के लिए और रुका। तो वहाँ वो जो सांड है उसको अवसर मिला, उसके हाथ में जो फूल माला और प्रसाद की थैली थी वो उसने वो छीन ली, उसने छीन ली और खाने लगा। तो वहाँ पर एक पुलिस वाला भी खड़ा था, उसने उसको 2-4 डंडे और सांड को मार दिए। लेकिन जब तक उसने वो खाया नहीं तब तक वो वहाँ से हिला नहीं, और उसके बाद वो प्रसाद वगैरह खा के वापस वो लौट गया। और उसके 1 हफ्ते बाद एक मैदागिन करके जगह है, तो उस दिन वो सांड वहाँ कहीं घूम रहा था, और वो पुलिस वाला भी छुट्टी पर था, किसी काम से वहाँ गया था। तो दूर से उस सांड ने उसको देखा, यहाँ से शंकराचार्य जितनी दूर से, चौक जितनी दूर से। तो कहते हैं कि वहाँ से वो सांड ने दौड़ लगाई और आकर के एक सींग मारा उसके पेट पर, और उसका पूरा पेट और फाड़ दिया। अब लोग इकट्ठे हुए, बड़ा आश्चर्य हुआ, अबे ऐसा कैसे हुआ? क्यों, उसको तो बरसों से लोग जानते थे कि वो सांड ने आज तक कभी किसी को, बच्चे उसके साथ छेड़खानी भी करते थे, सब कुछ करते थे, कभी किसी को कुछ उसने बोला ही नहीं। तो फिर पता किया तो पता लगा कि भाई ये ऐसा ऐसा 1 हफ्ते पहले वो घटना हो गई थी। तो कहने का अर्थ ये कि जो पशु हैं, पशु के अंदर प्रतिशोध की वृत्ति है, और जो देवता हैं वो प्रतिफल आपको देंगे। आपने देवताओं को कुछ अर्पित किया तो उसका प्रतिफल देवता आपको देंगे। लेकिन क्षमा, क्षमा का अधिकार केवल मनुष्य के पास है। इसलिए ईश्वर के यहाँ क्षमा नहीं है। महाभारत को देखो, रामायण को देख लो, भगवान ने कभी किसी को क्षमा नहीं किया। हाँ ठीक है, आपकी भक्ति, आपकी आराधना के द्वारा थोड़ी देर के लिए भले ही वो टल जाए, लेकिन क्षमा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ईश्वर जो है तो भक्तों पर किया गया जो अत्याचार है उसको कभी वो माफ़ नहीं करता, और किसी न किसी रूप में प्रकट हो करके उसका वो प्रतिकार तो अवश्य करेंगे। और वहाँ से वो मुक्त होके, और जड़ भरत को तो कुछ लेना देना नहीं, वो तो अपना मस्ती से रहते थे। और उधर सौवीर नरेश, उसको एक दिन महर्षि कपिल के आश्रम को जाना था,
तो जो पालकी है, उस पालकी में पालकी ढोने वाले जो कहार एक कम था, तो सेवकों को कहा भाई ढूंढ के लाओ। और बाहर निकले तो देखा जड़ भरत हड्डे कच्चे। कहा ये ठीक है, ये पालकी ढोलेगा। लेके गए और पालकी में लगा दिया। अब लेके चलने लगे। तो जड़ भरत ने सोचा कि चलो ये भी अभी शरीर का कुछ प्रारब्ध शेष होगा, तो वो चुपचाप चलते रहे। और हम लोग होते तो क्या करते, मन ही मन 10 गालियाँ देते कि सामने भले ही न दे सकें, लेकिन अंदर ही अंदर भाई हमारी इच्छा, हमारी मन की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम हो तो भले ही हम सामने नहीं बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी होते हैं कि नहीं। तो चलते रहे, लेकिन अब बैलेंस बिगड़ने लगा। तो उनके कहा कि भाई, राजा ने नौकरों से कहा भाई कैसे चल रहे हो, ठीक से चलो। तो कहा भाई हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया सेवक है भाई ये ठीक से नहीं चल रहा है। क्योंकि जड़ भरत जी तो चलते समय ये ध्यान रखते थे कि कोई चींटी भी उनके पैर के नीचे ना आए, इसलिए वो देख करके तो राजा ने जो है तो बड़ा बुरा भला उनको कहना शुरू किया। वो भी सुनते रहे आराम से, बोलने तो। लेकिन जब अति हो गई, अति हो गई तो फिर जो है तो उन्होंने बोले जड़ भरत। तो जैसे ही जड़ भरत बोले तो जो राजा था उसको लगा कि ये तो कोई गलती हो गई, ये तो कोई ज्ञानी महापुरुष। तो तुरंत पालकी को रोका, नीचे उतरे और उनके पैरों पर गिर पड़े। कहा भगवान आप कौन हैं? तो जड़ भरत ने डांट दिया। कहा भाई क्या बात करते तुम, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। और जब प्रश्न ही गलत हो तो उत्तर क्या होगा? जब राजा ने पूछा भगवान आप कौन हैं, और यह सामान्य जीवन का व्यवहार है, जिसको हम नहीं जानते नहीं पहचानते तो पूछते हैं भाई कौन हो। तो जड़ भरत कहते हैं कि हे मूर्ख, क्या बोलता है, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। तो क्यों प्रश्न गलत है, तो फिर उत्तर स्वयं ही देते हैं। कहा भाई तुम किसके बारे में जानना चाहते हो, शरीर के बारे में या आत्मा के बारे में? कहा अगर शरीर के बारे में तुम जानना चाहते हो तो तब भी तुम्हारा प्रश्न गलत है, क्योंकि शरीर का तो अपना कोई परिचय है ही नहीं। माता पिता ने एक नाम रख दिया, राम श्याम कुमार जो कुछ भी रखा, हमने उसी से इसको पकड़ लिया कि नहीं। लेकिन इसका अपना परिचय क्या है? इसका अपना तो कोई परिचय है ही नहीं। इसलिए गुजराती का एक शब्द मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और मुर्दे को बोलते हैं क्या, ननामी। ननामी, डेड बॉडी को ननामी, जिसका कोई नाम ही नहीं है। तो ये शरीर का अपना क्या परिचय है? क्योंकि इस शरीर का जो भी परिचय दोगे झूठा ही होगा। जब झूठा ही परिचय है तो फिर आप कौन हो, ये प्रश्न गलत हो गया कि नहीं? शरीर के संबंध में भी ये प्रश्न नहीं बन सकता। क्या फिर अगर आत्मा का परिचय तुम जानना चाहते हो तो आत्मा का परिचय दिया नहीं जा सकता। कि जो आत्मा है, जो तत्व है, जो स्वयं प्रकाश है, उसका परिचय क्या दोगे? जो भी परिचय दोगे वो भी गलत ही होगा, वो भी झूठ ही होगा। तो प्रश्न गलत हो गया कि नहीं? तो आप कौन हैं ये पूछना ही गलत है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि भाई जहाँ तक ये जीवन का व्यवहार है,
का जीवन के व्यवहार के लिए ये शब्द सब ठीक है, लेकिन वास्तव में न तो आत्मा का परिचय दिया जा सकता है और न शरीर का परिचय देना संभव है। केवल व्यवहार काल तक और ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका। और फिर कहते हैं कि भाई तुम किसको दंड दोगे? राजा ने कहा था मैं दंड दूंगा, कहते हैं तुम किसको दंड दोगे? दंड और पुरस्कार तो उसके लिए है जो अभी तक शरीर भाव में बंधा हुआ है। कोई भी दंड और पुरस्कार किसके लिए है? भाई आपको पुरस्कार मिला तो आप प्रसन्न हो गए और दंड मिला तो दुखी हो गए। तो ये दंड और पुरस्कार कब तक है? जब तक देह भाव है। और जिसके अंदर किसी प्रकार का देह भाव ही नहीं है तो कहा उसको तुम क्या दंड दोगे और क्या पुरस्कार दोगे? उसके लिए तो दोनों समान हैं। इसलिए कहते हैं तुम मुझे दंड देने की बात करते हो तो कहा तुम्हारा ये सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा, क्योंकि मेरा तो ये शरीर या उससे कुछ लेना देना और है ही नहीं। तो तब जो है तो जब इतना सुना तो फिर जो है तो राजा उनके चरणों में गिर पड़ा, कहा भगवान मुझे आप क्षमा करो। तो तब फिर वहाँ जो है तो जड़ भरत उसको डांट देते हैं। तो कहा राजन जो तुम अपने को राजा मान रहे, सब मान रहे हो, ये तुम्हारे भ्रम के लिए अपने होने का ज्ञान आवश्यक है कि नहीं? और अगर हमें अपने होने का ही ज्ञान न हो तो संसार का कोई भी ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए संसार का जितना भी ज्ञान है, जो भी संसार में दृश्य दिख रहे हैं, तो इनकी सत्ता किस पर टिकी हुई है? मेरी सत्ता। हमें अपने होने का अपना सत्ता बोध है तो हमारे लिए संसार की सत्ता है। जब आप निद्रा में गए या मूर्छावस्था में, तो उस समय संसार की सत्ता है क्या? संसार के दृश्य, संसार के पदार्थ तो अपनी जगह पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे लिए उसका क्या महत्व है? तो इसलिए दिखते जो भी दृश्य जगत में स्वयं नहीं है उनकी सत्ता, आत्मसत्ता से जग प्रभाषित नहीं, स्वतः युगपद जग सत्ता। केवल आत्मसत्ता से ही ये सारा जगत प्रकाशित होता है। और ये सारा जगत है कैसा? तो कहते हैं संसार चक्र गति वक्र सतत। संसार चक्र की जो गति है ना, वो बड़ी टेढ़ी है। कोई भी आज तक इसको न समझ पाया और न सुलझा पाया। प्रयास तो बहुत किया, लेकिन न तो आज तक संसार गति को समझ पाए और न उसको सुलझा पाए। तो क्यों? जागृत स्वप्न सम जग उद्भासित। कहते हैं जो जागृत है वो भी स्वप्न की तरह ही है, सपना ही है। और कहीं न कहीं जीवन को हम स्वप्न की तरह मानते भी हैं। किसी व्यक्ति की कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए, बहुत दिनों की इच्छा पूरी हो जाए, तो क्या बोलते हैं कि मेरा बड़ा पुराना सपना था, आज पूरा हो गया, ऐसा बोलते हैं। और कोई पुरानी इच्छा का जो आधार हमने मान रखा था कि भाई इससे हमारी इच्छा पूरी होगी, वो आधार अगर टूट जाए तो हम क्या बोलते हैं कि हमने एक सपना देखा था, आज टूट गया, बोलते हैं कि नहीं? तो अनजाने में ही सही कहीं न कहीं हम इस जगत को स्वप्न मानते हैं कि नहीं, लेकिन कभी उसका विचार नहीं करते।
ये जगत कैसे स्वप्न है उसका कभी हमने विचार नहीं किया। और ये जितना भी संसार है प्रवाह लय, ये तो एक प्रवाह चल रहा है, लेकिन इनको जो देखने वाला है वो साक्षी तो ज्यों का त्यों है कि नहीं। जिसको हम मैं कहते हैं वो साक्षी तो ज्यों का त्यों है। तो इसलिए माया छल से मोकर मोहित नहीं, मुक्ति पथ जीव खोजता, आत्मबोध से भूषित होकर माया बल का क्षय है करता। तो इसलिए राजा को बोलते हैं कि ये जो तुम सोचते हो कि मैं राजा हूँ, ये मेरे सेवक हैं, का ये तुम्हारे झूठे अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और तुम राजा होने का दंभ भरते हो। का राजा को तो समत्व दृष्टि वाला होना चाहिए, लेकिन तुम तो क्रूर और निर्दयी हो। ये जो बाध्य मजबूर व्यक्ति हैं, इनको तुमने अपनी पालकी ढोने के लिए लगा दिया, लेकिन वो उस व्यक्ति की बाध्यता है, मजबूरी है, इसलिए वो ढो रहा है। लेकिन इससे तुम बड़े हो गए, कहते हैं ये सब तुम्हारा झूठे अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं ये मिथ्या व्यवहार जीवन में मत करो। तो इसलिए निरंतर परमात्मा का चिंतन करके ही तुम इस संसार के बंधनों से बाहर हो सकते हो। फिर उसी क्रम में जड़ भरत जी ने भवाटवी संसार की गति का वर्णन किया, उसमें परलोक गति आदि का वर्णन किया। तो जिससे राजर्षि रघुगण का भ्रांति दूर हुई और वो पूरे संसार बंधन से मुक्त हुआ। और फिर उसके आगे फिर इतिहास कथा आती है, भुवन कोश का वर्णन बीच में आ जाता है। और फिर गंगा जी आदि का वर्णन, फिर वहाँ पर जो है तो इतिहास का वर्णन है, ग्रहों की स्थिति का वर्णन, क्योंकि वो ग्रह स्थिति आदि का वर्णन तो भागवत में पढ़ें तो तभी समझें। जिसने ज्योतिष आदि को थोड़ा बहुत समझा होगा वो उसको पढ़ सकता है कि भाई कितने योजन में है, क्या है। तो इस तरह से जो फिर आगे नरक गति का वर्णन, तो इसलिए भागवत में 25 प्रकार के नरकों का वर्णन, भाई किस कर्म के फलस्वरूप कौन सी नरक गति मिलती है उसका वर्णन। तो इस तरह से पंचम स्कंद की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और इसी क्रम में फिर षष्ठ स्कंद में आता है अजामिल उपाख्यान, अजामिल की कथा। और बहुत से लोगों के अंदर ये धारणा है कि अजामिल ने अंतिम समय में नारायण का नाम लिया, कहते हैं वो जो है तो बंधन मुक्त हो गया। तो कई लोग कहते हैं भाई उसी तरह से हम भी अंतिम समय में नारायण नाम ले लेंगे तो हम भी इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे।